राजस्थान के कद्दावर नेता किसान पुत्र चित्तौड़ से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने हजारों समर्थकों के साथ 4 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके पश्चात कांग्रेस द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के कई नेता शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, चित्तौड़ लोकसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना, जिला अध्यक्ष बहरलाल चौधरी, मंदसौर नीमच लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर, डेयरी संघ चित्तौड़ अध्यक्ष बद्रीलाल जाट, छोटी सादरी ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जाट, निम्बाहेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष सुभाषन चारदा, पूर्व विधायक रामलाल मीणा, भगवती देवी झाला, पूर्व विधायक प्रीति कुंवर शक्तावत, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, भानु प्रताप सिंह आदि कई नेताओं सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उदयलाल आंजना ने हमेशा किसानों के हित की और हक की आवाज उठाई है। वह हमेशा किसान हितैषी रहे हैं। किसानों के लिए उदयलाल आंजना हमेशा उपलब्ध रहते हैं और किसानों का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए क्षेत्र से उदयलाल आंजना को विजय बनाकर किसान अपना फर्ज पूरा करे। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने जो वादे किए थे वह भी पूरे नहीं हुए। अफीम के पट्टों में किसानों से रिश्वत ली जा रही है, यह गलत है। ऐसा किसानों के साथ नहीं होना चाहिए, जिसकी आवाज उठाने के लिए हम सभी को एक होकर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उदयलाल आंजना को जिताना है। सभा के बाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डीजे ढोल बैंड बाजों के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता लालो में लाल है, भैया उदयलाल है, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस रैली का दृश्य देखने लायक रहा, जहां पर सड़कों पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मिलकर चल रहे थे। वहीं रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत भी किया गया। यह रैली सभा स्थल से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। भव्य नामांकन रैली और सभा में बड़ी संख्या में चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे और एकता का परिचय देते हुए सभी ने संकल्प लिया कि हम कांग्रेस को अपने अपने बूथ से विजय बनाकर चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। और इंडिया गठबंधन के संयोजक आदरणीय खड़गे साहब हमारे यहाँ है। अभी किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में और राजस्थान के चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में यह ड्यूटी पैदा होती है। और हम दोनों प्रत्याशी आज मंच पर बैठे हुए हैं। दोनों प्रत्याशी इस समस्या के लिए बराबर जुड़ेंगे। जो कि अभी नीति जो बनती है उसमें इस क्षेत्र के सांसद भी प्रतिनिधि होते हैं। अगर प्रतिनिधि के रूप में आपने वहाँ भेजा तो फिर किसानों की समस्या हम दोनों भाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये निवेदन करना चाहता हूँ। आप बोलेंगे आप भी है और अभी भी देंगे। दूसरी काफी समस्या है, लेकिन इनसे लिए अभी समय कम में हमें राष्ट्रीय नेताओं को सुनना है। मैंने तो निर्णय कर लिया है कि 585 पंचायतें हैं, हर पंचायत मुख्यालय पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अपनी बातें तो पंचायत मुख्यालय पर करता रहूंगा, लेकिन आप 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। ज्यादा लंबा बोलूंगा तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं को सुनना बाकी रह जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि निसंदेह समर्थन मूल्य में खरीद होनी चाहिए। आज सरसों का भाव 5600 रुपए है और बाजार में 4700 रुपए में सरसों बिक रही है। 1200 रुपए का नुकसान एक क्विंटल पर हो रहा है, लेकिन आज इसमें सरकार की आंखें नहीं खुली है। गेहूं समर्थन मूल्य पे खरीदे नहीं जा रहे हैं। इसलिए जब तक किसानों की सरकार नहीं आएगी, जब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। वादे मोदी जी ने खूब किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। नई गारंटियों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस गारंटी का क्या हुआ जिसमें किसानों की आय पूरी करने की बात कही गई थी। उस वादे का क्या जिसमें डीजल पेट्रोल सस्ते करने की बात कही गई थी। काले धन का क्या हुआ? मोदी जी वो गारंटी पहले पूरी करिए, फिर उसके बाद नई गारंटियों की बात करेंगे। राजस्थान में तो जो अशोक गहलोत सरकार की गारंटी थी और जिसमें एक परिवार को एक साल में 72,000 रुपए तक मिलते थे, उस गारंटी को चालू रखने की बात है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ
कि अगर विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को झटका नहीं लगा तो हमारी कांग्रेस की जो योजना है सब बंद कर दी जाएगी और गरीब मारा मारा फिरेगा। इसलिए किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ इस अभियान को सफल बनावे। और ज्यादा लंबी बात कहने की उदयलाल जी आजना जिसपे है विश्वास घना, उदयलाल जी आजना जिसपे है विश्वास घना। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे, ये तो है तपती ज्वाला आग में क्या झोंकेंगे। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे, ये तो है तपती ज्वाला आग में क्या झोंकेंगे। बादलों को चीर करके ये धरती रोशन करेगा, उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा। फिर से होगा, उदय होगा। में यहाँ पधारे, सभी इस हाल में पधारे। सारे जग का अंधियारा दूर उदय करता है, कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। ओ सारे जग का अंधियारा ये दूर उदय करता है, कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। ये अपनों के हित को लड़ता, किसी के रोके न रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा। उदय होगा, फिर से होगा, उदय होगा। नींबाहेड़ा की धरती पर सूरज उदय हुआ है, लाने विकास की आंधी ये जीवन तय हुआ है। छोटी सादड़ी की धरती पर सूरज उदय हुआ है, लाने विकास की आंधी ये जीवन तय हुआ है। जो कहा है वो किया है, आगे भी करेगा, उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, रोके